होना चाहिए कि जो ILO है वो एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जो डील करती है लेबर प्रॉब्लम से रिलेटेड, लेबर स्टैंडर्ड, सोशल प्रोटेक्शन और वर्क अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल टाइप ऑफ लेबर। In 1969 the organization received the Nobel Peace Prize। 1969 में ILO को नोबल पीस प्राइज भी मिला था। ILO ने रजिस्टर्ड किया है कंप्लेंट अगेंस्ट एंटिटी दैट आर वायलेटिंग द इंटरनेशनल रूल्स। जो इन्होंने गाइडलाइन बना रखी हैं उनको जो फॉलो नहीं करते, उनके रिगार्डिंग इंटरनेशनल लेवल पर जो रूल्स बनाए हैं उनको इनसे फॉलो कराना। तो यदि वो नहीं फॉलो करते तो ILO ने रजिस्टर्ड की है कंप्लेन ऐसे कंट्रीज के अगेंस्ट। तो कहने का मतलब ये है कि जो ILO है वो एक गवर्निंग स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 3 लेयर होती हैं। पहला होता है गवर्नमेंट, दूसरा होता है एम्प्लॉय और तीसरा होता है एम्प्लॉयर। और इन तीनों में जो रेशियो रहता है, जो गवर्नमेंट का रेशियो रहता है 2, जो एम्प्लॉय का रहता है 1 और जो एम्प्लॉयर रहता है उसका 1 रहता है। तो ये जो मैं आपके सामने ये जो रेशियो बता रहा हूँ, ये रेशियो किसका है कि जब हम ILO के अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें इस बेस पर अपॉइंटमेंट किया जाता है। गवर्निंग बॉडी की हम यदि बात करें, ILO कैसे गवर्न करता है। ILO का जो जर्नल फ्रॉम 1999 से 2012 तक जो था वो जुआन सोमाविया थे जो उनको कंट्रोल कर रहे थे। फिर उसके बाद गे राइंडर ने उनको रिप्लेस किया। इस गवर्निंग बॉडी में टोटल 28 रिप्रेजेंटेटिव हैं और ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इनका रोटेशन होता रहता है आफ्टर एवरी 3 इयर्स। ILO क्या करता है, एवरी ईयर जिनेवा में इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस रखता है जिसमें सबको आना होता है और अपने सजेशन और अपनी प्रॉब्लम बतानी होती हैं जो लेबर के रिगार्डिंग हैं। अब ये जो कंट्री रहती हैं इनके जो मेंबर रहते हैं 4 रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस में जो आते हैं, 2 तो गवर्नमेंट डेलीगेट से आते हैं और एक एम्प्लॉय से आता है और एक वर्कर के या एम्प्लॉय के थ्रू आता है। क्योंकि इसमें सबकी बातों को सुना जाता है, ध्यान में रखा जाता है, फिर आगे का जो है आपका ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। जो वर्कर डेलीगेट होते हैं वो वोटिंग भी करते हैं, एम्प्लॉय डेलीगेट और गवर्नमेंट डेलीगेट भी वोटिंग करते हैं। उस वोटिंग के बेस पर हम क्या करते हैं, वो जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट या रेक्टिफाइड किया जाता है। अब हम बात करें कि ILO जो है उसके जो मेंबर हैं उनका ऑब्लिगेशन है किसके अगेंस्ट, टुवर्ड द वर्क रिगार्डिंग वेलफेयर सोशल सिक्योरिटी ऑफ द एम्प्लॉय। मेंबरशिप की बात करें तो ILO के जो मेंबर 2016 में थे वो 187 थे और मेंबर्स के बेसिस पर ILO जो है UN की यूनाइटेड नेशन स्टेट्स की जो मेंबरशिप है उसमें 193 नंबर ऑफ मेंबर एट प्रेजेंट हैं। और एट प्रेजेंट जो आपके ये जो मेंबर हैं ये डेवलपमेंट पर, वर्कर के डेवलपमेंट पर, सोशल जस्टिस पर, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने पर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। और इनका जो पर्पस है वो वही है कि जो वर्कर्स हैं वो क्या रहें, ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहें और अपनी प्रॉब्लम्स को सामने रखें और उन प्रॉब्लम्स और डिस्प्यूट का टाइमली क्या हो, सॉल्यूशन भी हो। जो रिकमेंड्स किया है, 3 टास्क रिकमेंड किए हैं ILO ने। फर्स्ट ऑफ विच इज़ द अडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड को यहाँ इन्होंने कन्वेंशन और रिकमेंडेशंस बोला है। जो मेंबर्स कंट्री हैं वो अपने कंट्री के अंदर क्या करते हैं, इन्हें इम्प्लीमेंट कराते हैं। फिर कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन में गाइडलाइन ऑन चाइल्ड लेबर दिया है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमन वर्कर दिया है, वर्किंग आवर्स के बारे में बताया है, रेस्ट या हॉलीडेज
या ट्रेनिंग या सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ या सेफ्टी, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है। कहने का मतलब ये है कुल मिला के कि जो ILO का ऑब्जेक्ट है वो क्या है कि ह्यूमन के जो बेसिक राइट्स हैं वो उसको मिलने चाहिए। उनको बेसिक राइट यदि उनको नहीं मिलेंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट क्या की जाएगी, उनके मेंबर्स को ILO की मेंबरशिप में से बाहर कर दिया जाएगा। जो ILO है उसने लॉन्च किया था वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जिसका पर्पस क्या था, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज, वहाँ प्रोवाइड कराना जहाँ पे इसकी कमी है। तो ये जो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था ये यूनाइटेड नेशन का सेकंड डेवलपमेंट डिकेड का ये प्रोग्राम था, जिसमें लगभग 900 ILO एक्सपर्ट थे और 300 टेक्निकल कोऑपरेट प्रोजेक्ट्स थे ओवर 100 कंट्रीज। तो ILO का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है लेबर के वेलफेयर में। वो टाइम टू टाइम रिकमेंड करता है, सजेस्ट करता है कि लेबर के रिगार्डिंग मेंबर्स कंट्रीज़ को क्या क्या एफर्ट करने चाहिए। तो ये जो एफ़र्ट्स हैं, ये एफ़र्ट्स ILO मेंबर कंट्री की हेल्प से करता है। जो मेंबर कंट्री ईयर बाय ईयर जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग के अंदर अपने अपने प्रपोज़ल रखे जाते हैं और वो जो रखे गए प्रपोज़ल हैं उनकी म्यूचुअल एक्सेप्टेंस से डिसीजन लिया जाता है कि जो मेंबर कंट्री हैं वो कैसे अपने अपने कंट्रीज़ के अंदर उन चीज़ों को फॉलो करेंगे। क्वेश्चन ये राइज होता है कि अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग सिचुएशन हो सकती हैं, तो वहाँ हम क्या करते हैं, एक्सटेंसिव रिसर्च, ट्रेनिंग, एजुकेशन और पब्लिकेशन प्रोग्राम्स रखते हैं। वहाँ की इन्फॉर्मेशंस को हम मेजर वेरियस सोर्सेज से क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और वो जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो लेबर के रिगार्डिंग, सोशल मैटर के रिगार्डिंग हम किसकी हेल्प से, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की हेल्प से जो लेबर्स की स्टडीज़ में एंगेज हैं। जैसे आप देखें तो लेबर स्टडीज़ इन जिनेवा एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इन तुरीन एंड इटली। तो जो अपने एरिए की स्पेशलाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर लेबर स्टडीज़ हैं, उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एक्सटेंसिव रिसर्च, ट्रेनिंग, एजुकेशन और पब्लिकेशन प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, कंडक्ट कराते हैं। ये जो आपके रिसर्च प्रोग्राम और ट्रेनिंग और एजुकेशनल और पब्लिकेशन प्रोग्राम होते हैं, जिनके जो आउटकम आते हैं वो हमें हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में कि जो आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या डिसीजन लेगा। तो आपने इस लेक्चर के अंदर यही समझा कि ILO कैसे मेंबर कंट्री की हेल्प से डिफरेंट जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, अपने जो टास्क हैं उनको पूरा करता है, कैसे वो रिकमेंड करता है कि उसके टास्क टाइमली क्या हों, पूरे हों और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो मेंबर कंट्री हैं उनके अंदर क्या रहे, आपस में कोऑर्डिनेशंस रहे। और ये जो हम बात कर रहे हैं ये हम लेबर और सोशल जो पीपल हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड को हाई करने के लिए बात कर रहे हैं, और जो मेंबर कंट्री हैं वो ईयर बाय ईयर इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इसका मतलब ILO अच्छे से वर्क कर रहा है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।